सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शिक्षा और दर्शन के संबंध में चर्चा करेंगे और उसके आपस के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मतलब एजुकेशन और दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी। हमारा पैटर्न, ये वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूपीएचईएससी के लिए या उड़ीसा एसएसबी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यूजफुल रहेगी। और मेरा पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ पाए या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ पाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। पहले उनको हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद और आप अपना एनालिसिस भी कर पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसकी थ्योरी पर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पर सिर्फ वही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके मीन एजुकेशन जो है उसके मीनिंग को समझेंगे, फिर फिलोसफी के मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद इन दोनों के इंटर रिलेशनशिप को समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सबसे पहला है, विच बुक वॉज रिटन बाय प्लेटो ऑन एजुकेशन। प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है द रिपब्लिक, एजुकेशन फिलोसफी, एजुकेशन ऑफ प्लेटो और एमाइल। आंसर है द रिपब्लिक। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शन टू विच दे आर ससेप्टेबल। एक्चुअली एग्जाम में कोट्स भी पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो इनका इम्पोर्टेंट कोट था उसे मेंशन किया है ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। सेकंड, एजुकेशन इज डैश aspect of philosophy and philosophy is the dash aspect of education। शिक्षा दर्शन शास्त्र का डैश पहलू है और दर्शन शास्त्र शिक्षा का डैश पहलू है। ऑप्शन है हमारे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, डायनेमिक एंड डोरमेंट, डोरमेंट एंड डायनेमिक। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, यानी व्यवहारिक और सैद्धांतिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। फर्स्ट assertion है, सेकंड हमारा रीजन है। assertion हमारा है, फिलोसफी हेल्प्स इन डिटरमाइन एम्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करता है। और रीजन है, एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिलोसफी, शिक्षा ज्यादातर दर्शन पर निर्भर करती है। यहाँ हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब हम एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बीच में बिकॉज, क्योंकि लगा के अगर हम इसे देखते हैं और उसका वो ठीक बैठता है, मतलब सेंस निकल के आता है, तो हम उसे ठीक मान लेते हैं। अगर कोई सेंस निकल के नहीं आता तो वहां पे डाउट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि फिलोसफी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, तो इसमें कोई सेंटेंस में गड़बड़ नहीं लग रही। और बिकॉज एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिलोसफी, ये भी ठीक लग रहा है, और इन दोनों को मिला के उसका सेंस भी बन रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। इनमें से कौन सा शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है तो नहीं बताइएगा। फर्स्ट है ऑप्शन, टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग। कई बार हम नहीं को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग उसमें हाँ यस ढूंढते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ नहीं पूछा गया है, कहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाँ क्या उद्देश्य है, या मतलब कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य को व्यावसायिक बनाना।
सेकंड है टू इंक्रीज द टीचर्स लव ऑफ द कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, शिक्षकों के द्वारा छात्रों को नियंत्रित करना। टू क्रिटिकली एग्जामिन एजम्पशन बिहाइंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, शैक्षिक अभ्यास के पीछे की धारणा की आलोचनात्मक जांच करना। या टू क्लैरिफाई वैल्यूज एंड एम्स इन टीचिंग, शिक्षण मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट कराना। अब इन ऑप्शन को हम गौर से देखें तो हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि शिक्षकों के द्वारा छात्रों को नियंत्रित करना कुछ नेगेटिव लग रहा है। हमारा मेन पर्पस ये नहीं होता कि हम बच्चों को कंट्रोल करें, तो इसका शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य क्या नहीं होगा? टू इंक्रीज द टीचर लव ऑफ द कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, कंट्रोल हमें नहीं उनके ऊपर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंकर हु ट्रीटेड एजुकेशन एज प्राइमरी एंड फिलोसफी एज डेरिवेटिव इज, कौन से थिंकर हैं जिन्होंने एजुकेशन को प्राथमिक और दर्शन को व्युत्पन्न माना है? हमारे ऑप्शन है जीन जैकब्स रूसो, जॉन डीवी, बर्टराल्ड रसेल एंड कार्ल मार्क्स। हमारा आंसर होगा जॉन डीवी। ये इनके बहुत मतलब फेमस आप इसको कह सकते हैं। इन्होंने कहा है कि दर्शन शास्त्र अपने सबसे सामान्य चरण में शिक्षा का सिद्धांत है, यानी फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द स्टडी ऑफ फिलोसफी शुड बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स बिकॉज, क्यों जरूरी है प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए, यानी भावी शिक्षकों के लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाइए क्योंकि फिलोसफी गिव्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल इश्यूज एंड कंसेप्ट्स, दर्शन शास्त्र शैक्षिक मुद्दों और अवधारणाओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य देती है। फिलोसफी हेल्प्स इन मेकिंग वाइज पर्सन, दर्शन व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने में सहायता करती है। फिलोसफी ब्रिंग्स क्लैरिटी इन एजुकेशन, दर्शन शास्त्र शिक्षा में स्पष्टता लाती है। फिलोसफी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर व्यूइंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन ट्रू पर्सपेक्टिव, दर्शन शास्त्र शैक्षिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इनमें से क्या हमारा ऑप्शन ठीक होगा? तो इसका है फिलोसफी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर व्यूइंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन ट्रू पर्सपेक्टिव, अर्थात यह एक फ्रेमवर्क यानी रूपरेखा प्रदान करता है दर्शन शैक्षिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो इट्स एंड बट्स बट कैटेगोरिकल एंड इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ ट्रुथ should be guiding principle of life for students has been the dictum of, कोई किंतु परंतु नहीं बल्कि सत्य का स्पष्ट और अनिवार्य रूप छात्रों के लिए जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, ये है कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? मैंने उनका फोटो भी यहाँ पे प्लेस किया है ताकि आप लोग शायद गैस कर पाए। इसमें ऑप्शन में है आपके कंत, ह्यूम, हीगल एंड मुरे। और एक चीज ये भी समझने वाली है यहाँ पे कि कैटेगोरिकल एंड इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ ट्रुथ से क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो ट्रुथ सार्वभौमिक हो, मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो ये सब जगह के लिए लागू होता है। तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके के ट्रुथ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंत। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिया, अगर आप देखना चाहें तो। अगर आपको कुछ देखना हो रोक के तो आप पॉज करके उसे देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडियन फिलोसफी प्रमाणा मीन्स, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है ओथ, मेजरमेंट, एश्योरेंस या सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी शपथ, मापन, भरोसा या ज्ञान का स्रोत। और इसका आंसर होगा सोर्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रियलिटी is in the constant flux, hence knowledge is essentially relative in nature, who among the following educators will favor this proposition? वास्तविकता निरंतर प्रवाह में है इसलिए ज्ञान मूलतः सापेक्ष है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा? यहाँ आंसर दिया हुआ है मैंने, तो ये तो क्लियर है कि ये है जॉन डीवी। और इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ,
एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, मतलब एजुकेशन जो है वो जीवन की तैयारी नहीं बल्कि खुद जीवन है। इसीलिए इनके में जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस की बात करें, जैसे यहाँ पे है वास्तविकता निरंतर प्रवाह में है, जहाँ रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, जहाँ इस तरीके के वर्ड्स आएंगे वहां पर हमेशा ही जॉन डीवी होंगे। और ये इनका फोटो है, मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। नेक्स्ट है हमारा, rearrange the following in a correct sequence of their origin and evaluation। निम्नलिखित को उनकी उत्पत्ति और मूल्यांकन के सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, फिलोसफी, एजुकेशन, फिलोसफी, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, या एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, फिलोसफी। बताइए किसकी उत्पत्ति पहले हुई है, किसकी सबसे बाद में हुई है। तो हम इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सबसे बाद में हुआ है, तो हम जिसमें टेक्नोलॉजी सबसे बाद में है और फिलोसफी सबसे पहले, यानी फिलोसफी, एजुकेशन, साइंस और फिर टेक्नोलॉजी को हम सही मानेंगे। इसका ऑप्शन होगा नंबर सी, फिलोसफी, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, यानी दर्शन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है हमारा, which of the following combination of statements justify the study of educational philosophy in a teacher education course। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संयोजन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शैक्षिक दर्शन के अध्ययन को उचित ठहराता है। philosophy helps in developing relationship between terms and concepts, अर्थात दर्शन शास्त्र शब्दों और अवधारणाओं के बीच संबंध विकसित करने में मदद करता है। B. Philosophy clarifies the meaning of concepts underlying education। दर्शन शास्त्र शिक्षा में अंतर्निहित अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। नंबर C. Philosophy is a tool for use in various subjects। दर्शन विभिन्न विषयों में उपयोग हेतु एक उपकरण है। या philosophy develops holistic perception of educational issues। दर्शन शास्त्र शैक्षिक मुद्दों की समग्र धारणा विकसित करता है। तो इसमें सिर्फ एक ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम निकाल देंगे तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, while developing an educational theory which of the following will be the most logical order। एक शैक्षिक सिद्धांत विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तार्किक क्रम होगा। First, motion of an educated person. Second, pedagogical procedures. Third, aims of education. Fourth, assumption about human nature। तो इसमें हमारा सबसे पहले तो हमें ह्यूमन नेचर के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए हमें किसी भी थ्योरी को डेवलप करना है। फिर उसकी गति क्या है व्यक्ति की, वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें एम्स पता होने चाहिए कि एजुकेशन के उद्देश्य क्या है उस पर्टिकुलर के लिए, और फिर हमें पेडागोजिकल प्रोसीजर पता होनी चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 4 1 3 2, 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन है इसमें, द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव टू बी डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन। शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य मनुष्य की प्रकृति पर हमारे दृष्टिकोण से तय होने चाहिए। सेकंड है, लर्निंग इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंटरनलाइजिंग। सीखने का तात्पर्य अधिग्रहण और आंतरीकरण की प्रक्रिया से है। थर्ड है, एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रादर देन द प्रिपरेशन फॉर लिविंग। जीवन जीने की तैयारी के बजाय शिक्षा ही जीवन होनी चाहिए। फोर्थ है, सोशल चेंज इज इंटर एलिया कंटिजेंट ऑन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सामाजिक परिवर्तन अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। द स्कूल शुड एनकरेज कॉपरेशन रादर देन कॉम्पिटिशन। स्कूल को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्सनैलिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। व्यक्तित्व मनोशारीरिक विशेषताओं का गतिशील संगठन है। अब हमें यहाँ पे ये जो इसका आंसर देना है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध को ध्यान में रख के देना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव टू बी डिसाइडेड। थर्ड नंबर है एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ, एंड फिफ्थ है द स्कूल शुड एनकरेज कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त संयोजन का चयन करें जिसका उपयोग दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। गोल्स ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नीडेड नॉलेज एंड स्किल फॉर जॉब्स, पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, लाइफ वैल्यूज एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। लगभग लगभग जो पुराना क्वेश्चन था इससे पिछला वाला सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें है जीवन के लक्ष्य, मानव व्यवहार का अध्ययन, नौकरियों के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल, मानवीय अंतःक्रियाओं के पैटर्न, जीवन मूल्य और मानव विकास का इतिहास। अब इसमें से हमें सिर्फ 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो वो 3 हैं हमारे, फर्स्ट गोल्स ऑफ लाइफ, थर्ड हमारा नीडेड नॉलेज एंड स्किल्स फॉर जॉब्स, एंड फिफ्थ लाइफ वैल्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, philosophy and education are the two sides of the same coin. The essence is of दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसका कथन है, मतलब ये किन्होंने कहा है? तो रॉस ने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है, कांत ने कहा है, या सोक्रेटिस ने कहा है? तो इसका आंसर होगा रॉस। नेक्स्ट है, हु रोट एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। शिक्षा मनुष्य निर्माण और समाज निर्माण वाली होनी चाहिए, किसने लिखा है? इसके ऑप्शन जो है गांधी जी हैं, श्री अरबिंदो, कृष्णमूर्ति एंड टैगोर। इस क्वेश्चन में मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि मैन मेकिंग एजुकेशन की जहां हम बात करते हैं तो वहां पर ना गांधी जी आते हैं, ना अरविंदो जी आते हैं, ना कृष्णमूर्ति और ना ही टैगोर। वहां पर आते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ पे मैं जहां तक एनालाइज कर पाई हूँ, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब गलत दिए हुए हैं उन्होंने एग्जाम में, मतलब पेपर में गलत टाइप हो रखा है, जबकि आंसर होगा इसका स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज सेड एजुकेशन एज सच हैज नो एम्स। किसने कहा है कि शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं है? अब यहाँ पे अगर हम एक चीज पे गौर करें तो हमने पीछे जॉन डीवी का पढ़ा था कि पर्टिकुलर कोई एम नहीं होता, या फिर निरंतर प्रवाह में है शिक्षा का, या जो जीवन है की तैयारी नहीं बल्कि खुद जीवन है एजुकेशन। तो ये भी हम देखें तो उसी से मतलब मिलता हुआ है ये भी चीज कि एजुकेशन एज सच हैज नो एम्स। तो यहाँ पे भी इसके आंसर में आएगा जॉन डीवी। हमारा, एजुकेशन बिगिंस विद बर्थ एंड द प्रॉपर नर्स इज द मदर इज रिटन बाय। शिक्षा जन्म से शुरू होती है और उचित नर्स माँ ही होती है, ऐसा लिखा है। किसने लिखा है? प्लेटो ने, रूसो ने, डीवी ने, या सोक्रेटिस ने? आंसर इसका होगा हमारा रूसो। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह विचार किससे जुड़ा हुआ है? तो जॉन डीवी से जुड़ा हुआ है, टैगोर, रॉस से, या फिर रूसो से? इसकी में एक चीज और है कि ये जो इसके 3 ध्रुव जो हैं वो है टीचर, स्टूडेंट और सोशल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जॉन डीवी। इसके अलावा एक ये भी कहा जाता है शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस है। तो ये किसने कहा है? इसका ये भी हमारा है, ये जॉन एडम ने कहा है इसको कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और इन्होंने जो 2 ध्रुव इसके बताए हैं, 2 पोल जो बताए हैं वो है टीचर और स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता रहेगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21, एजुकेशन इज द ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। द बेस्ट हैज 3 फैक्टर्स,
शिक्षा बच्चे और मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना है। सर्वोत्तम के 3 कारक होते हैं। ये एक काफी फेमस कोट है महात्मा गांधी जी का। तो उन्होंने क्या बताया कि क्या चीज है ऐसा, वो मतलब कौन से 3 एलिमेंट्स उन्होंने, 3 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं। वो है हमारे मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल, मोटर एंड इंटेलेक्चुअल, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, या बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो आंसर होगा इसका बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज सेड दैट एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। किसने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है? एडम, डीवी, रसेल या रॉस ने? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एडम। ये इनका फोटो है, आप देखिए कैसे लगते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो जॉन डीवी ने कहा है, श्री अरविंदो ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, या स्वामी विवेकानंद जी ने इसको कहा है? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर इज नॉट मियरली टू एनरिच आवरसेल्व्स थ्रू द फुलनेस ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो टू एस्टेब्लिश द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन बिटवीन किस किस के बीच में? मतलब टैगोर के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान की परिपूर्णता के माध्यम से खुद को समृद्ध बनाना नहीं है, बल्कि आपसी मित्रता के बंधन को स्थापित करना भी है। तो ये बंधन मतलब किस किस के बीच में है? मैन एंड मैन, मैन एंड आइडिया, मैन एंड थॉट, मैन एंड नेचर। तो जनरली कोई भी देखेगा तो टैगोर जी का अगर ये कोट है तो हर कोई सोचेगा मैन एंड नेचर इसका आंसर होगा, बट ये गलत है। इसका आंसर होगा मैन एंड मैन। पूरा इनका कोट है कि इन्होंने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, कि द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली टू एनरिच आवरसेल्व्स थ्रू द फुलनेस ऑफ नॉलेज but also to establish the bond of love and friendship between man and man। मनुष्य और मनुष्य के बीच फ्रेंडशिप और लव का बॉन्ड डेवलप करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा एक चीज है कि क्वेश्चन तो हमारे यहीं तक थे। अब नेक्स्ट हम इसके आगे इसके एजुकेशन के मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि ये शब्द जैसे एजुकेशन है, फिलोसफी है, ये कहाँ से आए हैं और इनका मीनिंग क्या है। एजुकेशन का मतलब क्या है, फिलोसफी का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के 4 शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम और ई प्लस ड्यूको से माना जाता है इसकी उत्पत्ति को। तो एजुकेयर जो वर्ड है उसका मीनिंग है हमारा टू नरिश और टू ब्रिंग अप, जबकि एजुसियर का मतलब है टू लीड फोर्थ और टू ड्रॉ आउट। एजुकेटम का मतलब है टू ट्रेन और टू टीच, और ई प्लस ड्यूको का मतलब है ड्रॉ आउट और लीड आउट द इंटरनल पावर ऑफ मैन। एजुकेयर से मतलब है कि जो है पोषण प्रदान करना। जो शाब्दिक अर्थ है, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग जो है एजुकेयर का वो है पोषण देना। एजुसियर का मतलब है कि अंदर से बाहर निकालना किसी भी चीज को। एजुकेटम का मतलब है ट्रेनिंग देना किसी, मान लीजिए अगर हम शिक्षा के सेंस में बात कर रहे हैं तो अपने सेंसेस को या लाइफ के लिए ट्रेनिंग, वो सब इसमें इंक्लूड है। और ई प्लस डी को से मतलब अंदर से अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर करना ही ई प्लस ड्यूको का मतलब निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सब हमारा एजुकेशन का मीनिंग हो जाएगा। एटाइमोलॉजिकली मीनिंग मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। एटाइमोलॉजिकल का मतलब होता है व्युत्पत्ति मूलक अर्थ। अब एजुकेशन तो इंडियन वर्ड नहीं है एजुकेशन। इंडिया में तो शिक्षा यूज किया जाता है इसके लिए। तो शिक्षा की उत्पत्ति जो है वो अलग संदर्भ, उसका संदर्भ अलग है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो
तो शिक्षा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के ही शिक्ष धातु, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि शिक्षा की जो उत्पत्ति है वो शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत धातु के शिक्ष शब्द प्रत्यय में आ प्रत्यय, शिक्ष में आ प्रत्यय के जोड़ने से शिक्ष धातु और आ प्रत्यय है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से ये हो गया हमारा शिक्षा, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना या सिखाना। और इसके अलावा इसकी उत्पत्ति सीखना या सिखाना, और इसके अलावा इसकी उत्पत्ति विद धातु से भी मानी जाती है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा हाँ उसके बाद दिया है, टू प्रोमिनेंट वर्ड इन संस्कृत स्टैंड आउट एज इक्विवेलेंस ऑफ द टर्म एजुकेशन, दोज आर शिक्षा एंड विद्या। दो शब्दों से हुई है शिक्षा और विद्या। जो पहला है शिक्षा, इसका मतलब होता है टू डिसिप्लिन और टू कंट्रोल, और विद्या का मतलब होता है टू नो। Ancient Indian education, which had spiritual flavor, obviously stressed discipline and knowing as most important aspect of human personality. इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को नरिश करते हैं, उसकी इंटरनल जो एबिलिटीज हैं उनको बाहर निकालते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, इंटरनल पावर्स को एक्सटर्नल करते हैं। यही सब शिक्षा का मीनिंग है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करी है। जैसे उपनिषद में ये कहा गया है कि एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सेलिब्रेशन। ऋग्वेद में कहा गया है कि एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। अच्छा, एक चीज और है, अब हमारे पास इतनी सारी डेफिनेशंस होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि डेफिनेशंस तो कैसे याद की जाए, है ना। तो डेफिनेशंस को याद नहीं किया जाता है, इनको इनके जो की टर्म्स होते हैं आप उनको उनको समझा करिए, उनको रिलेट करके रखिए, तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप इनको पूरा रटेंगे तो तो काम नहीं बनेगा आपका। और डेफिनेशंस आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशंस नहीं आती हैं। आप इनको 2-3 बार समझ के पढ़िए, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसने क्या बात कही है। कंटेक्स्ट को समझिए उसके को। जैसे उपनिषद की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेलिब्रेशन की बात की है, मोक्ष की बात की है, तो ये हो जाएगा उपनिषद। ऋग्वेद में इन्होंने सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेसनेस की बात करी है, तो ऋग्वेद का ये हो गया। शंकराचार्य जी ने कहा है कि एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द कॉस्मिक सेल्फ, यहाँ पे कॉस्मिक सेल्फ की बात की गई है। स्वामी विवेकानंद का तो कोट पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो मनुष्य के अंदर पूर्णता है वही पूर्णता की अभिव्यक्ति ही एजुकेशन है। स्वामी दयानंद, अच्छा स्वामी दयानंद जी का मैंने आज तक देखा नहीं है कभी किसी पेपर में, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है स्वामी दयानंद जी, तो मैंने उनका यहाँ पे रखा है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पूछेंगे ही इसको कि इन्होंने क्या कहा है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। तो एजुकेशन शुड डेवलप इन मैन दोज नोबल एंड डिवाइन क्वालिटी विच इनेबल हिम टू ट्रेड एंड हार्श पाथ इन द क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ। तो आप यहाँ पे इसका जो कीवर्ड आप इसका कर सकते हैं, क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, मतलब एक सत्य को जानने की जिज्ञासा। अगर ये वर्ड आपको कहीं मिले तो आप उसे स्वामी दयानंद जी से रिलेट करिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन स्वामी विवेकानंद से रिलेट करिए। इस तरीके से इन डेफिनेशंस को समझिए और याद करिए। नेक्स्ट है हमारे ऋषि अरविंदो। अरविंदो जी ने कहा है कि एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ।
इन्होंने ग्रोइंग सोल को ड्रॉ करने की बात करी है, को आउटर करने की बात करी है ऋषि अरविंदो जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, education means enabling the mind to find out that ultimate truth which emancipates us from the bondage of the dust and gives us the wealth not of things but of inner light, not of power but of love, making this truth its own and giving expression to it। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, तो वो हर चीज को थोड़ा अच्छे से उसको समझा समझा के बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका हम याद रखेंगे कि इनर लाइट, नॉट द पावर बट ऑफ लव। पावर नहीं, लव की बात करी है उन्होंने, इनर लाइट की बात करी है, एक्सप्रेशन की बात करी है। तो वो यहाँ पर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी का कोट हमने अभी उसमें भी सॉल्व किया था क्वेश्चन आंसर्स में। यहाँ भी हम, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट, बार बार रिपीट होता है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। अब कुछ हम लोग वेस्टर्न फिलोसोफर की भी डेफिनेशन देखते हैं जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं, जिनमें कि आपके प्लेटो हो गए, सोक्रेटिस हो गए, अरिस्तु हो गए, या फिर आपके पेस्ट्रोलॉजी हो गई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले हम सोक्रेटिस की बात कर लेते हैं। एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। इन्होंने यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करी है, विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरीवन। क्योंकि नेक्स्ट है हमारा प्लेटो। एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection which he is capable of। सेम वही बात है, परफेक्शन विच ही इज कैपेबल ऑफ। इन्होंने भी परफेक्शन की बात करी है, बॉडी और सोल की बात करी है, ब्यूटी की बात करी है। अरिस्टोटल हमारे हैं यानी अरस्तु। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। It develops man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness, and beauty, of which perfect happiness essentially consists। नेक्स्ट है हमारे रूसो। रूसो भी काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने इनकी कोट देखी नहीं है, बट मुझे लगा रूसो इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने उनकी कोट भी यहाँ रखी है। Education of man commences at his birth, before he can speak, before he can understand, he is already instructed। Experience is the forerunner of the perfect। नेक्स्ट है हमारे पेस्ट्रोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इननेट पावर। इनके में कीवर्ड आप याद रख सकते हैं, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। जॉन डीवी तो बस इनकी तो जो भी कोट मिले आप सबको रट लीजिए। वैसे आप रिलेट भी कर सकते हैं इनको कि कहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बार बार बात की जा रही है, कहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन जीवन जीने की तैयारी नहीं बल्कि खुद लाइफ है, जीवन है खुद। तो वो चीजें मतलब आप इसे तो इन्हें थोड़ा समझ लीजिए। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे या जब हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा जॉन डीवी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक यही कोट रखा है इनका। ऑल एजुकेशन proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race। नेक्स्ट है हमारा कई बार मैंने देखा है कि एजुकेशन कमीशन के भी पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे यहाँ कमीशन है। तो फर्स्ट मैंने इसमें 2 कोट और इन्वॉल्व किए, ये एडिशनल है, आप लोग करना चाहें तो करिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बट मैं ये चाह रही थी कि कुछ रहे ना आपका, तो इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया। डेफिनेशंस तो बहुत हैं, इतनी है कि हम याद नहीं कर सकते, बट कुछ मेन जो मुझे लगा कि हाँ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। तो उनमें एक ये भी है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि एजुकेशन शुड एम द प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द लाइफ सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आजकल इन टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए। नेक्स्ट है हमारी द कोठारी कमीशन।
all time important. The progress of modernization will be directly related to the pace of educational advancement, and the one sure way to modernize is to spread education, to produce educated and skilled citizen, and to train an adequate and competent intelligentsia from the strata of society. इन्होंने बात करी है एजुकेटेड एंड स्किल्ड सिटीजन्स की सोसाइटी में। ठीक है, अब हम फिलोसफी पे आ जाते हैं। अच्छा, फिलोसफी जो है ये हम वही बात जैसे एजुकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो एजुकेशन और शिक्षा, एजुकेशन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम समझ सकते हैं उसको, और शिक्षा के लिए जब हम शिक्षा वर्ड यूज करते हैं तो वो इंडियन पर्सपेक्टिव आता है। ऐसे फिलोसफी को अगर हम वेस्टर्न उसमें समझे तो फिलोसफी कहते हैं, लेकिन जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है दर्शन, है ना। यहाँ पे फिलोसफी इंडिया में फिलोसफी नाम से नहीं है, इंडिया में आपको दर्शन ही मिलेगा। तो अभी पहले हम फिलोसफी की बात करते हैं, फिर हम दर्शन की बात करेंगे। तो फिलोसफी की जो उत्पत्ति है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्लॉस और सोफिया दो शब्दों से हुई है। फ्लॉस का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है विजडम। तो इस तरीके से फिलोसफी का मतलब हुआ लव ऑफ विजडम। Wisdom is not the same as knowledge, but much more than that. It is closely related to experience and worth bearing a sense of knowledge. ठीक है, और उसके बाद एक प्लेटो का अक्सर पूछा जाता है। प्लेटो ने रिपब्लिक, ये तो हमने पढ़ाई था कि प्लेटो की जो बुक है वो है रिपब्लिक, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा क्या, तो उसमें थोड़ा एक दो कोट ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि प्लेटो ने अपनी बुक में रिपब्लिक में लिखा है कि he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be just termed as philosopher. फिलोसोफर है कौन? वो जो कि जिसको नॉलेज चाहिए और जो जानने के लिए जिज्ञासु है और कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वही फिलोसोफर है। और इस जो फिलोसफी की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं फिलोसोफाइजेशन। हालांकि ये वर्ड अभी तक कभी मैंने एग्जाम में देखा नहीं, बट मुझे लगा कि कहीं कभी पूछा जा सकता है कि फिलोसफी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फिलोसफाइजेशन। द प्रोसेस एंड स्टेप्स दैट वर अडॉप्ट फॉर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग विद द फैक्ट्स एटसेट्रा कैन बी सेड एज फिलोसफाइजेशन। अब कुछ हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा नहीं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंडियन कंटेक्स्ट और समझ लेते हैं, क्योंकि फिलोसफी तो वेस्टर्न है। अब हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हम मानते हैं, और एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, है ना। इसकी उत्पत्ति जो हुई है हमारी, वो हुई है दर्शन, दर्शन है ये। ठीक है, इंडिया में हम इसको दर्शन कहते हैं, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है दृश धातु में, लिट प्रत्यय के लगने से हुई है, और ये है धातु, और इसका मतलब निकलता है जिसको देखा जा सके। और ये जो है दर्शन, ये संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है कि ना ये लोग बहुत ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि मतलब बहुत बेसिक होते हैं, मतलब हमारा उन पे ध्यान भी नहीं जाता, और इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो फिर मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज आपको क्लियर कर दी। और सेकंड है इसमें हाँ, जिसको देखा जा सके, मतलब
इसका एक कोट काफी फेमस है, दृश्येत अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसको देखा जा सकता है वही दर्शन है। इंडियन कंटेक्स्ट में हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक बहुत फेमस कोट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का, एस राधा कृष्णन जी का, कि यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। तो जो इंडियन कंटेक्स्ट में दर्शन का मतलब हुआ कि जिसको देखा जा सके वही दर्शन है। अब ये देखना क्या है? देखना ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज को देखा और हमने उसके बारे में लिख दिया वो दर्शन, नहीं। ये यहाँ पर आध्यात्मिक मतलब इनर सेंस में यूज हुआ है, इनर और एक्सटर्नल दोनों सेंसेस में यूज होता है, कि हम खुद को देख सकें, खुद की भावनाओं को समझ सकें, मतलब हर चीज इसमें इन्वॉल्व है। ये सिर्फ देखना बाहरी नहीं है बल्कि इंटरनल भी है। तो बाकी तो हम इसकी फिर अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि शायद आपको डेफिनेशन पढ़ने में दिक्कत होगी, तो ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिलोसफी की। तो सबसे पहले हम जॉन डीवी से स्टार्ट करते हैं। व्हेनेवर फिलोसफी हैज बीन टेकन सीरियसली, इट हैज ऑलवेज बीन एज्यूम्ड दैट इट सिग्निफाइड अचीविंग विजडम दैट वुड इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अरिस्टो की, यानी अरिस्टोटल की, फिलोसफी इज अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारी सीजे डुकासे की, वर आई लिमिटेड टू वन लाइन फॉर माई आंसर टू इट, आई शुड से दैट फिलोसफी इज अ जनरल थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो अब हम यहाँ पे ना याद कैसे करें? जॉन डीवी की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कंडक्ट ऑफ लाइफ की बात करी है, अरिस्टोटल की बात करेंगे तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात की है, डुकासे की बात करेंगे तो जनरल थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म इन्होंने कहा है। इस तरीके से आप की टर्म्स को याद करिएगा। स्पेंसर ने कहा है कि फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज ए यूनिवर्सल साइंस। फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज ए यूनिवर्सल साइंस। नेक्स्ट है बर्टन रसेल, फिलोसफी लाइक्स अदर स्टडीज एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज। राधा कृष्णन जी, जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बताई थी वही है, फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसे आप बस रट लीजिए। का है फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। जॉन डीवी का है क्रिटिकल रिव्यूइंग ऑफ द फैमिलियर थिंग्स। इमैनुअल कांट का है फिलोसफी एज साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। अच्छा, अब इंटर रिलेशनशिप इनकी इनके बीच, एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में, कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इनके संबंध के बारे में क्या बताया है, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जे.एस. रॉस ने कहा है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कोट बहुत, मतलब ये 3-4 कोट ऐसे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें तो बस आप मतलब ये आपके सोते में भी आपको याद होने चाहिए, इस तरीके से हैं ये। अगर कोई सोते से उठा के आपको पूछे ना तो भी आप इनको बता सकें। Philosophy and education are like the two sides of the same coin. The one is implied by the other. The former is the contemplative side of life, while the latter is the active side. Even इस कोट में से ये तक भी पूछ लिया जाता है कि फॉर्मर कौन सा है, लेटर कौन सा है, कंटेम्पलेटिव साइड फॉर्मर है या एक्टिव साइड फॉर्मर है, मतलब इस तरीके से के भी क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं इसमें से। नेक्स्ट है हमारा जॉन डीवी, फिलोसफी मे बी डिफाइंड एज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। Education is a laboratory in which philosophical distinctions become concrete and are tested. ये है। इसके अलावा एक वो था जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी देखा था,
और मतलब इनके तो सारे ही कोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जॉन डीवी के। तो नेक्स्ट है फिक्टे। फिक्टे एक्चुअली इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, बट जनरली इन्हें फिक्टे बोलते हैं, तो इसलिए मैं भी फिक्टे प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको। द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन completeness without philosophy. The art of education will never attain completeness without philosophy. Next है हमारा Gentle. Education without philosophy would mean a failure to understand the precise nature of education. अब इसके अलावा कुछ और रिलेशनशिप हैं जो कि मैंने एक बुक से लिए हैं, जो कि सक्सेना जी की बुक है। उन्होंने कुछ इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बताया है, तो वो मैंने यहाँ पे नोट किया है कि फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड विच एजुकेशन एम्स एट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिलोसफी डिटरमाइंस द गोल ऑफ लाइफ ऑल्सो प्रोवाइड सुटेबल एंड इफेक्टिव गाइडेंस एंड सुपरविजन फॉर एजुकेशन टू अचीव द गोल। Next step, philosophy provides the principle and theories of learning, whereas education implement those principle and theories. True education is practicable only by a true philosopher, ये स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट है philosophy determines various aspect of education। और नेक्स्ट है उसके बाद philosophy and education are like the टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। वही चीज जो मतलब पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे वही पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है। ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनिस्ट। जो भी ग्रेट फिलोसोफर हुए हैं वही ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हुए हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ द फिलोसफी एज बिकॉज एजुकेशन ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ फिलोसफी इनटू एक्शन and practice. Philosophy determines the aims of life, whereas education is a means of achieve the goals, means to achieve the goals. बस इतना ही है इस वीडियो में, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक्चुअली मैं इसमें फिलोसफी की ब्रांचेस को और इंक्लूड करना चाही थी, बट वो बहुत डिटेल हो रहा था क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे थे। अगर मैं उनको भी इंक्लूड करती प्लस उन ब्रांचेस को भी करती तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता। तो इसलिए मैंने अभी इसको थोड़ा छोटा रखने के लिए उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी के ऊपर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम से जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं या जो भी नोटिफिकेशन हो, मैं आपको जो भी प्रोवाइड करूं वो आपको टाइमली मिल सके। तो बस थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।